Good morning, everyone. Today's topic is antibiotic that I have taken from chapter 2, microorganism, friend and foe, and this is from textbook of class 8. So let's begin this topic antibiotic. Now let's clear the meaning of antibiotic. सबसे पहले antibiotic होता क्या है? Anti means what? Anti means against. Bio means life. So it is against the life of what? Bacteria. Bacteria is again microorganism, and this is used for killing what? This is used for killing दिस बैक्टीरिया. सो ये जो काम करता है एंटीबायोटिक बैक्टीरियल सेल वॉल पे काम करता है. चूँकि हमारी सेल और बैक्टीरिया के सेल में बस एक डिफरेंस है, दैट इज़ सेल वॉल. ये सेल वॉल पे इफ़ेक्ट करेगा और जिससे कि बैक्टीरिया मारा जाएगा ना, इनका रिप्रोडक्शन होगा और फिर डिजीज़ भी इनके वजह से डिजीज़ भी नहीं होगा. सो लेट्स नो हाउ दिस एंटीबायोटिक वॉज डिस्कवर्ड. ये कैसे डिस्कवरी हुई थी और हम लोग अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के बारे में जानेंगे. सो लेट्स सी द वीडियो. अब ये जो पिक्चर है ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की है और इन्होंने जो है एंटीबायोटिक की डिस्कवरी की थी और ये बहुत ही सरप्राइज डिस्कवरी थी. ये काम कर रहे थे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया, मेनली बैक्टीरिया जो डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया थे, उनको उन्होंने पेट्री डिश में रखा था और पेट्री डिश में और उसके बाद रख के वो समर वेकेशन के लिए चले गए. समर वेकेशन के बाद जब वो आते हैं तो देखते हैं कि उसमें पेट्री डिश में कुछ ग्रीन मोल्ड डेवलप हो गए हैं और ये ग्रीन मोल्ड जो है दीज आर फंगस. जो फंगस है जो कि बाहर से खिड़की से या वेंटिलेटर से आके उस वहाँ पे पेट्री डिश में आ गया है और उन्होंने सरप्राइजली देखा कि उन्होंने वॉच किया कि ये जो ग्रीन मोल्ड के आसपास जो भी बैक्टीरिया थे वो मारे जा चुके थे और जो बैक्टीरिया दूर थे वो काफ़ी अच्छे डेवलप हो गए थे, ग्रोथ हो गया था. तो इससे उन्होंने पता लगाया कि इनका यूज़, ये जो मोल्ड है, ग्रीन मोल्ड का यूज़ बैक्टीरियल डिजीज़ से बचने के लिए किया जा सकता है और इसी के बाद डिस्कवरी हुई एंटीबायोटिक की. अब इनकी हम स्टोरी देखते हैं. लेट्स सी हाउ ही डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक. और उसके बाद जो है फिर वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हुआ और उसमें इनकी मेडिसिन को यूज़ किया गया और बहुत सक्सेसफुल रहा और उसके बाद जो है ये बहुत फेमस हो गया मेडिसिन और 1945 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला और 1955 में इनका डेथ हो गया. सो लेट्स सी दैट. Day which changed medicine completely by accident. It happened in the laboratory of Alexander Fleming, a Scottish scientist who had returned from his summer vacation to discover a strange occurrence in a petri dish. I certainly didn't plan to revolutionize all medicine, Fleming later said, but I guess that's exactly what I did. What he found in that petri dish was a mold that had drifted through the air from another lab in which had stopped the spread of a bacteria culture Fleming had been growing, dead in its tracks. Though he didn't have the resources to advance his discovery, other researchers did. By the 1940s, they had created an antibiotic from the same type of mold, an antibiotic they called penicillin. ये फर्स्ट एंटीबायोटिक था, पेनिसिलिन. Penicillin saved countless Allied lives during World War II. ये वर्ल्ड It वॉर won Fleming a knighthood in का टाइम है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर. 1945, a Nobel Prize. Sir Alexander Fleming died a popular hero in 1955. This is a story of antibiotic. So let's see how is antibiotic. This is picture of Alexander Fleming. अब ये फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन जो कि हम लोग यूज़ करते हैं. जिस फंगस से ये एंटीबायोटिक फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन बना, ये उसका फिगर है, दैट इज़ पेनिसिलिन नोटेटम. अब ये कुछ एंटीबायोटिक है, एरिथ्रोमाइसिन एग्जाम्पल है, जिनका वेरियस जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा जो भी डिजीज़ होते हैं उनके इन्फेक्शन से बचाने के लिए, मेनली बैक्टीरियल जो इन्फेक्शन है उनसे बचाने के लिए इनका यूज़ होता है. तो स्किन इन्फेक्शन, पेल्विक इन्फ्लेमेशन एट्सेट्रा. सो लेट्स सी हाउ दिस इज़ एरिथ्रोमाइसिन.
ये एरिथ्रोमाइसिन जिसका हम लोग यूज़ करते हैं, जो कि एंटीबायोटिक है। नेक्स्ट जो एंटीबायोटिक जो टीबी के अगेंस्ट काम करता है, दैट इज़ स्ट्रेप्टोमाइसिन। सो अगेन इट इज़ यूज फॉर इन्फेक्शन कॉज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब ये स्ट्रेप्टोमाइसिन के इंजेक्शन हैं जिनका यूज़ किया जाता है, जो कि एंटीबायोटिक है। नेक्स्ट मेडिसिन जो है वो टेट्रासाइक्लिन है, जिसका वेरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन में यूज़ किया जाता है। अब हम देखते हैं ये कैसे ये एक्चुअली लिया कैसे जाता है। अब ये पाउडर के फॉर्म में लिया जाता है, टैबलेट के फॉर्म में लिया जाता है। पाउडर देन दीज एंटीबायोटिक। अब कुछ एंटीबायोटिक जो होते हैं वो डिजीज़ेस कॉज करते हैं। कुछ बैक्टीरिया जो है वो ना कि ह्यूमन में बट एनिमल में भी डिजीज़ेस कॉज करते हैं, और बहुत सारे एनिमल्स को ये एंटीबायोटिक दी जाती है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं चिकन, देन व्हाट वी आर सेइंग, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं चिकन, देन कैटल, देन टर्की, देन स्वाइन, टर्की। इट इज़ गिवन ऑल्सो टू पिग। पिग को भी दिया जाता है। अब इनको खिलाया कैसे जाता है? तो इनको जनरली खिलाया जाता है, इनके जो भी कैटल के फीडिंग होंगे, फूड होंगे, उनको उसमें मिला के दिया जाता है। सो लेट्स सी, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कैटल के फूड में मिला के इनको दिया जाता है। पिग को भी एंटीबायोटिक दिया जाता है, और सेम प्रोसेस विद द फूड के साथ मिक्स करके ये पोल्ट्री फार्म में भी यूज़ किया जाता है। बहुत सारे जो है चिकन, इन लोग को भी एंटीबायोटिक दिया जाता है क्योंकि इनको भी इन्फेक्शन का खतरा होता है। जो भी हमने मेडिसिन देखा, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, सारे मेडिसिन जो है बैक्टीरिया और फंजाई से बनाए जाते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है, बहुत सारे ऐसे एंटीबायोटिक हैं जो कि केमिकल से बनते हैं, और अर्लियर डेफिनेशन भी यही था कि एंटीबायोटिक केवल लिविंग थिंग से बनता है। जैसा कि डिस्कवरी ही इसका हुआ था, एक लिविंग थिंग से ही, पेनिसिलिन से इसकी डिस्कवरी हुई थी, जो कि एक फंगस है एंड विच इज़ अगेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो था, इसका पहले डेफिनेशन था कि जो कि लिविंग थिंग का यूज़ लिविंग थिंग के अगेंस्ट, मतलब लिविंग थिंग से एक्सट्रैक्ट हुआ और उसका यूज़ हो रहा है किसके अगेंस्ट? लिविंग थिंग के अगेंस्ट, दैट इज बैक्टीरिया के अगेंस्ट। अब हम कुछ प्रिकॉशंस देखेंगे जो हम लोगों को लेने चाहिए एंटीबायोटिक जो यूज़ करते समय। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि हम लोग को एंटीबायोटिक वेल क्वालिफाइड डॉक्टर के सुपरविज़न में ही लेना चाहिए। इससे क्या होगा कि ये जो एंटीबायोटिक है, इट वर्क्स अगेंस्ट व्हाट? इट वर्क्स अगेंस्ट, ये एंटीबायोटिक काम करता है बैक्टीरिया के अगेंस्ट, ना कि वायरस के अगेंस्ट। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो कफ है, जो भी स्नीजिंग, कफिंग प्रॉब्लम, दैट इज़ कॉज बाय बैक्टीरिया एंड वायरस ऑल्सो। ये बैक्टीरिया और वायरस के अगेंस्ट दोनों के केस में होता है। कभी कभी वायरल इन्फेक्शन से हुई होता है और कभी कभी बैक्टीरियल इन्फेक्शन से भी होता है। तो अब ये डॉक्टर ही समझ पाएगा कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन से हुआ है कि वायरल इन्फेक्शन से हुआ है। अगर हम वायरल इन्फेक्शन है और तब भी हम एंटीबायोटिक लेते हैं तो ये कोई काम नहीं करेगा, और उल्टा ये हम लोगों को नुकसान देगा। आगे हम देखेंगे कैसे ये नुकसान देगा। तो सेकेंड पॉइंट, अब फर्स्ट पॉइंट तो ये क्लियर हो गया। सेकेंड पॉइंट पढ़ते हैं। सेकेंड पॉइंट जो है, फर्स्ट पॉइंट ये सुपरविज़न में लेना चाहिए। सेकेंड पॉइंट इज़, अब ये डॉक्टर जो है वो बोलता है कंप्लीट कोर्स लेने के लिए। एंटीबायोटिक का कंप्लीट कोर्स करने का मतलब कि एक बैक्टीरिया का सर्टेन लाइफ स्पैन होता है, तो ये एंटीबायोटिक जो है उसके लाइफ स्पैन को जो है टारगेट करती है और उसको किल करती है। तो अगर ये लाइफ स्पैन, ये जो एंटीबायोटिक का कंप्लीट डोज जो है, कोर्स अच्छे से नहीं लिया गया, तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन फिर से वापस आ सकता है, या बैक्टीरिया पूरी तरह किल नहीं हो पाए और फिर से वो और भी डेंजरस रूप में हमारे बॉडी में डिजीज़ कॉज कर सकता है। नाउ थर्ड पॉइंट, लेट्स क्लियर
थर्ड पॉइंट, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो थर्ड पॉइंट जो है वो राइट अमाउंट में लेना चाहिए और राइट टाइम पे, मतलब जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो तभी हम लोगों को लेना चाहिए। अमाउंट उसका सही होना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए, जिससे कि जो ड्रग है उसका वो इफ़ेक्टिव रहे। एक्सेसिव कंजप्शन लेने से क्या होगा कि कुछ बैक्टीरिया जो हमारे बॉडी में यूज़फुल है उन पे भी ये असर डालेगा और उनको किल कर देगा, जिसकी वजह से हमारा बॉडी का सिस्टम जो है वो बिगड़ सकता है। तो हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से बैक्टीरिया जो है हमारे लिए अच्छे हैं। लेट्स सी दैट। अब हम लोग उसमें जाते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है ये हमारे ह्यूमन बॉडी है। अब हम देखते हैं कि कितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म है हमारे बॉडी में और कितना सेल है। सो लेट्स सी, कंपेयर हम लोग करते हैं और इस वीडियो को देखते हैं। ये पिंक वाला सेल है और जो पर्पल वाला है वो बैक्टीरिया है। अब देखते हैं हमारे बॉडी को सेपरेट किया गया और हमने देखा 30 और 39 और सबसे ज़्यादा ये गट में पाया जाता है। अब ये जो आपको छोटा छोटा जो दिख रहा है, दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दिस इज़ बैक्टीरिया। और ये बैक्टीरिया जो है ये हमारे गट में है और ये जो है विलाई है, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है और ये डाइजेस्ट करने में, इम्यूनिटी के लिए, जो भी कैंसरस सेल है उनको डेवलप नहीं करने देता है, फिर डाइजेशन अच्छे से होने देता है, वेस्टेज को रिमूवल में हेल्प करता है। तो ये सारे कैसे बैक्टीरिया हैं? गुड बैक्टीरिया हैं। और ये पाया गया है कि जिसके बॉडी में ये बैक्टीरिया हैं गट में, वो उनको बहुत ही अच्छा प्रोटेक्शन मिलता है और बहुत सारी डिजीज से प्रोटेक्शन मिलता है। तो जब हम एंटीबायोटिक खाएंगे किसी भी टाइम में, कोई भी डिजीज़ हो, हम लोग एंटीबायोटिक ले लिए तो ये सारे बैक्टीरिया जो हैं वो मारे जाएंगे और फिर हम लोग बहुत सारे डिजीज़ से, क्योंकि ये बैक्टीरिया इम्यून को स्ट्रॉन्ग करते हैं, फिर बहुत सारा डिजीज़ जो होता है, कैंसर, ये सब से भी हम लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं। तो हम लोग जो है, हम लोगों को एंटीबायोटिक गलत डोज में नहीं खाना चाहिए। सो अब थोड़ा सा देखते हैं, उसके बाद ये जो है चैप्टर, ये टॉपिक को ख़त्म कर। अब ये जो है, ये इस तरफ का जो पार्ट है, यहाँ पे ये गुड बैक्टीरिया हमारे उस पर्सन के बॉडी में है, तो ये धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। अगर नहीं है तो यहाँ पे ट्रीटमेंट भी काम नहीं देगा। तो इससे हम लोग को पता चलता है कि हम लोगों को कभी भी जो है ऐसे डोज ये बैक्टीरिया जो है इतने यूज़फुल हैं, अगर हम एंटीबायोटिक खाएंगे तो ये बैक्टीरिया किल हो जाएंगे, मारे जाएंगे। और बहुत सारे बैक्टीरिया हमारे जो है माउथ में, स्लाइवा में भी हैं, जो फूड में जो की डाइजेशन में जो हार्मफुल, जो बैड माइक्रोब्स हैं उनसे भी लड़ते हैं और वो हमारे बॉडी के लिए हेल्पफुल हैं। तो ये बैक्टीरिया जो है, कुछ बैक्टीरिया, सारे बैक्टीरिया जो है अनहेल्दी नहीं है, कुछ बैक्टीरिया जो है यूज़फुल भी हैं। तो गलत एंटीबायोटिक लेने से क्या होगा कि वो बैक्टीरिया भी मारे जाएंगे। सो आई होप ये सारे ये एंटीबायोटिक के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू।